जय श्री राम। प्यारे सज्जनों, भक्तों, माताओं, देवियों, बहनों, आज इस रामनवमी के अवसर पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कोरोना महामारी में भगवान श्री रामचंद्र जी ही का नाम एक आधार है जो समस्त विपत्तियों को नाश करने वाली है। अतः आप सभी इस राम नाम को लेकर अपना जीवन कृतार्थ करें। जय श्री राम। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु करारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी। केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी। भयउ प्रकट श्रीकंता। इस प्रकार से दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। इस प्रकार वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती हैं। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता जी को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। ऐसा माता जी को रूप डाल रहे हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता जी की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम सुख अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी अथवा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों से नहीं। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने आज जन्म लेकर हम मनुष्यों को उद्धार के लिए जो अपनी मर्यादा चलाई हैं, उन्हीं मर्यादाओं पे रहकर हम सभी को इस महामारी से लड़ना है। यही आप लोगों से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम।